हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म, सीजिंग टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। देखिए, कोई पार्टनर फर्म से किन परिस्थितियों में रिटायर हो सकता है, ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है कि किसी पार्टनर को फर्म से रिटायर कर दिया जाए। तो पहली कंडीशन तो ये है कि इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। इसका मतलब पार्टनरशिप डीड जब बनाई गई थी उसमें किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के लिए पहले से ही कोई टर्म या कोई कंडीशन लिखी हुई है, कोई टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि इस टाइम पीरियड के बाद ये पर्सन रिटायर हो जाएगा। तो अगर वो टाइम पीरियड आएगा तो वो जो पार्टनर है रिटायर हो जाएगा। और अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है लेकिन वो रिटायर होना चाहता है और बाकी के सारे पार्टनर्स एग्री भी हैं, तो उस कंडीशन में भी पार्टनर रिटायर हो सकता है। तीसरा है इफ़ द पार्टनरशिप इज एट विल। देखिए, एट विल पार्टनरशिप में ये प्रोविज़न होता है कि कोई भी पार्टनर एक नोटिस देकर, रिटन नोटिस देकर फर्म से रिटायर हो सकता है। तो अगर ऐसी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एट विल है, तो पार्टनर एक नोटिस देकर, जो भी टाइम पीरियड डिसाइडेड होगा अपने टाइम पीरियड से पहले नोटिस देकर फर्म से रिटायर हो सकता है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज ऑल्सो रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म। देखिए, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स का, और जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखे हैं उसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, क्योंकि एक पार्टनर जा रहा है और बाकी के पार्टनर रह गए। तो पुरानी पार्टनरशिप डीड को ख़त्म करके एक नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी, इसीलिए इसे कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है और बिजनेस जो होगा वो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, केवल पार्टनरशिप डीड में कुछ चेंजेस कर दिए जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं लायबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है तो ऐसा लगता है कि उसकी सारी लायबिलिटीज़ जो है वो ख़त्म हो गई, लेकिन देखिए, पार्टनर के रिटायर होने के बाद अगर कोई एक्ट होता है, उसकी वजह से कोई लायबिलिटी अराइज होती है, तो उसके लिए तो रिटायरिंग पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन ऐसे एक्ट जो कि उसके रिटायरमेंट से पहले हुए हैं, अगर उन एक्ट्स की वजह से कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो उसके लिए रिटायरिंग पार्टनर भी जिम्मेदार होगा। अगर रिटायरिंग पार्टनर अपनी सारी लायबिलिटीज से डिस्चार्ज होना चाहता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक एग्रीमेंट किया जाए उसके बीच में, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं और जो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मतलब अगर किसी पर्सन के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, रनिंग में है, और कोई पार्टनर रिटायर हो गया हो, वो चाहता है कि इस डिस्प्यूट की वजह से अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, लेकिन इसके लिए एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। उस एग्रीमेंट में थर्ड पार्टी, वो खुद और जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो एग्री होने चाहिए, तो वो अपनी लायबिलिटीज से फ्री हो जाएगा। लायबिलिटी फॉर द एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट, इसके रिगार्डिंग क्या रूल है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो रिटायरमेंट के बाद के एक्ट के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा अगर पब्लिक नोटिस इशू नहीं किया गया। तो अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो ये ज़रूरी है कि एक पब्लिक नोटिस इशू किया जाए, जिससे कि सब लोगों को, जो कि बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, उनको पता चल जाए कि ये फला पार्टनर रिटायर हो गया है। उसके बाद वो पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, फर्म के एक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये सारी बातें आपको इस चैप्टर में ध्यान रखनी है। और जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होंगे, क्या क्या हमें एडजस्टमेंट करने होंगे, पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ट्रीटमेंट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिटरमाइन न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। देखिए, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो पार्टनर्स के, रिमेनिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ परिवर्तन आता है, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका जो हिस्सा है उसे रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर कर लेते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किसी पार्टनर के रिटायर होने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स का नया रेशियो क्या है, और जो पार्टनर्स है रिमेनिंग, उन्होंने रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को किस रेशियो में एक्वायर किया है, इट मीन्स गेनिंग रेशियो हमें पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उस रिटायरिंग पार्टनर को उसके हिस्से की गुडविल का पेमेंट किया जाएगा। और ये पेमेंट कौन करेगा? ये पेमेंट वो
पार्टनर्स करेंगे जिन्होंने रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को गेन किया है, मतलब एक्वायर किया है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमें दो एंट्री करनी पड़ेंगी। एक तो राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, जो गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई दे रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और दूसरा रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, उसके हिस्से की गुडविल जो है रिटायरिंग पार्टनर की वो उसे दी जाएगी। तीसरा है रिजर्व P&L एंड डेफर्ड एक्सपेंस। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जो फर्म की बैलेंस शीट में रिजर्व दिखाई दे रहे हैं, P&L दिखाई दे रहे हैं, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या डेफर्ड एक्सपेंस है, इनका हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इनकी एंट्रीज क्या होंगी वो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे जिस ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको उनकी एंट्रीज भी बताता जाऊंगा। इसके बाद चौथा स्टेप आता है एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका भी हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रिटायरमेंट के टाइम एसेट लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन रीअसेसमेंट करते हैं, उससे जो भी गेन या लॉस होता है उसे सारे पार्टनर्स, मतलब जो पुराने पार्टनर्स हैं और जो रिटायरिंग हैं, सब में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट पेबल कितना है, कि टोटल कितना पैसा उसका फर्म की तरफ निकल रहा है, उसका या तो कैश पेमेंट कर दिया जाता है या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके बाद लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि आफ्टर द रिटायरमेंट रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को उनके रेशियो में एडजस्ट करना है तो हम ये भी करेंगे, और अगर नहीं कहा होगा एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग तो ये स्टेप हम स्किप कर देंगे। तो ये आपके सारे स्टेप हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए। इसी के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें हम करते जाएंगे, और उससे पहले उससे रिलेटेड जो भी एंट्रीज होंगी उसे हम समझते जाएंगे। देखिए, हमें सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं डिटरमाइन न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ये जो पहला स्टेप है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है गीता, राधा एंड गर्व वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। फाइंड आउट द न्यू रेशियो। तो देखिए, गर्व रिटायर हो रहा है, इफ गर्व रिटायर्स, तो गीता, राधा और गर्व ये 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो है 1/2, 2/5 एंड 1/10। देखिए, पहले तो आप इस रेशियो को सही करिए। इनके जो डेनोमिनेटर हैं वो इक्वल नहीं है, पहले उन्हें इक्वल करेंगे और रेशियो निकालेंगे। देखिए 2, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, 10 आएगा। इसे 10 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 5/10। इसे 10 बनाने के लिए 2 का करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 4/10, और ये है 1/10। तो इनका रेशियो है 5, 4 एंड 1। इसमें कहा गया गर्व रिटायर्स। देखिए, गर्व रिटायर हो गया है और क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि जो गर्व का हिस्सा है वो गीता और राधा ने किस रेशियो में एक्वायर किया है। अगर आपको रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर्स ने किस रेशियो में एक्वायर किया है ये नहीं दिया हो, तो जो गेनिंग रेशियो है वो वही होता है जो रिमेनिंग पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होता है। तो गीता और राधा का आप ओल्ड रेशियो देख सकते हैं, 5 और 4 है। एक और बात, न्यू रेशियो क्या होगा। देखिए, अगर गेनिंग रेशियो वही है जो इनका ओल्ड रेशियो है तो न्यू रेशियो भी वही होगा। गीता और राधा का न्यू रेशियो भी 5/4 होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ओल्ड रेशियो दिया है, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो है वो वही होता है जो उनका ओल्ड रेशियो है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है X, Y, Z are partners sharing profit in the ratio of 1/2, 3/10 and 1/5. Calculate the gaining ratio of remaining partners when Y retires from the firm. तो देखिए, यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं X, Y और Z, जिनका की रेशियो आपको दिया हुआ है 1/2, 3/10 एंड 1/5। तो पहले हम इस रेशियो को सही कर देंगे। इसमें देखिए हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 5/10, 3/10, इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2/10। तो यहाँ पर इनका रेशियो है ओल्ड 5/3/2। अब देखिए, यहाँ पर Y रिटायर हो रहा है। Y के रिटायर होने के बाद 2 पार्टनर्स बचे X और Z। X और Z का न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो वही होगा जो इनका
ओल्ड रेशियो है। तो आप देख सकते हैं एक्स और जेड का ओल्ड रेशियो है 5:2, तो 5:2 ही गेनिंग रेशियो होगा और ये ही न्यू रेशियो होगा, क्योंकि हमें अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। इसमें ए पार्ट है, शिव, मोहन एंड हरि वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:5:4। मोहन रिटायर्स एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। तो देखिए शिव, मोहन और हरि, शिव, मोहन और हरि का ओल्ड रेशियो आपको दिया है 5:4। इसके बाद इसमें बताया मोहन रिटायर्स, मोहन रिटायर हो गया है एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। मतलब मोहन के रिटायर होने पर मोहन का जो हिस्सा है वो शिव और हरि ने ले लिया है इक्वली। इट मीन्स इनका गेनिंग रेशियो दिया हुआ है, गेनिंग रेशियो दिया है शिव और हरि का इक्वली, मतलब 1:1। अब जो मोहन रिटायर हुआ है उसका आप हिस्सा देखिए कितना है, 5/14। तो उस 5/14 को आप शिव और हरि में बांट दीजिए 1 और 1 के रेशियो में। तो हम देखेंगे कि शिव ने कितना एक्वायर किया है और हरि ने कितना एक्वायर किया है। तो जो मोहन है उसका हिस्सा है 5/14। इसमें से शिव ने कितना एक्वायर किया होगा 1/2। इट मीन्स इसने एक्वायर किया है 5/28। हरि का कितना एक्वायर, हरि ने कितना एक्वायर किया है 5/14 का 1/2। इट मीन्स 5/28 हरि ने एक्वायर किया है। अब हमें पता चल गया कि किसने कितना एक्वायर किया है, मतलब गेन किया है। अब हम न्यू शेयर इनका निकाल सकते हैं। देखिए शिव और हरि का हम न्यू शेयर निकालने जा रहे हैं। शिव का आप पहले देखिए कितना था 5/14 इसका पुराना शेयर है। आप इसमें प्लस कर दीजिए जितना इसने एक्वायर किया है 5/28। इसका न्यू शेयर आ गया न्यू फॉर्म में 15/28। ऐसी हरि का देखिए, हरि का पहले था 4/14, अभी इसने एक्वायर कर लिया है 5/28। तो इसका न्यू फॉर्म में हिस्सा आएगा 13/28। तो अब हम अगर न्यू शेयर निकालें, न्यू रेशियो निकालें शिव और हरि का, तो वो आएगा 15:13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ही बी पार्ट है कि PQR वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:1। P रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। देखिए PQR 3 पार्टनर हैं, 5:4:1 उनका रेशियो है। P रिटायर हो गया। आपको अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अगर आपको अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही होता है जो उनका ओल्ड रेशियो होता है। तो आप देखिए Q और R का ओल्ड रेशियो क्या है 4:1। तो यही इनका न्यू रेशियो होगा और यही इनका गेनिंग रेशियो भी होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि R, S एंड M आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2/5, 2/5, 1/5। M decided to retire from the business and his share is taken by R and S in the ratio of 1:2. Calculate new ratio। तो देखिए 3 पार्टनर हैं R, S और M और इनका रेशियो है 2, 2 and 1। M रिटायर हो गया है। देखिए M रिटायर हो गया और क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि M का जो हिस्सा है उसे R और S ने किस रेशियो में एक्वायर किया है। इट मीन्स आपको क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो दिया हुआ है। गेनिंग रेशियो है R और S का 1:2। इट मीन्स M के हिस्से को R और S ने 1:2 के रेशियो में एक्वायर किया है। तो हम पता कर लेंगे कि R ने कितना गेन किया और S ने कितना गेन किया है M के हिस्से को। आप देखिए M का हिस्सा कितना है 1/5 और इस 1/5 में से R ने कितना एक्वायर किया आप देख लीजिए। गेनिंग रेशियो दिया है 1/3। इट मीन्स इसने एक्वायर किया है 1/15 और S ने 1/5 जो M का हिस्सा है इसमें से S ने एक्वायर किया है 2/3। इट मीन्स 2/15। अब हम न्यू शेयर निकाल देंगे दोनों का।
क्योंकि इन्होंने एक्वायर किया है तो इनका हिस्सा पहले से बढ़ गया होगा। आर का पहले था 2/5, ये देखिए ओल्ड रेशियो, प्लस इसने और एक्वायर कर लिया है 1/15, तो अब इसका हिस्सा हो गया 7/15। एस का पहले था 2/5 ओल्ड रेशियो में, प्लस अभी इसने एक्वायर कर लिया है 2/15, तो इसका हो जाएगा 8/15। अब अगर हम न्यू रेशियो निकालें आर और एस का, तो वो हो गया 7:8। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सार्थक, वंश एंड मानसी वर पार्टनर्स, 4-3-2 उनका रेशियो है। सार्थक रिटायर्स, वंश एंड मानसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। देखिए सार्थक, वंश और मानसी का ये रेशियो है। सार्थक रिटायर हो गया है। सार्थक के रिटायर होने के बाद वंश और मानसी का न्यू रेशियो दिया हुआ है। वंश और मानसी का नया रेशियो उन्होंने दिया है 2:1। देखिए जब आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया है और गेनिंग रेशियो निकालना है तो बड़ा आसान है, आप ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का कंपैरिजन कर दीजिए। बस कंपैरिजन के समय आपको ये ध्यान रखना है कि ओल्ड रेशियो और न्यू का सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए। देखिए ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 4-3-2 9 हो गया और न्यू रेशियो का सम ऑफ द रेशियो हो गया 3। अब आप 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, 9 आएगा। ये तो 9 है ही, इसको 9 बनाने के लिए 3 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए अब हम दोबारा से ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो लिख देंगे। ओल्ड रेशियो है सार्थक, वंश और मानसी का, और न्यू रेशियो में केवल वंश और मानसी हैं क्योंकि सार्थक रिटायर हो गया है। तो ओल्ड रेशियो में हमने कुछ नहीं किया है, उसे एज इट इज़ लिख देंगे 4-3-2, और न्यू में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×2 = 6 एंड 3, ये नया रेशियो होगा। तो अब आप देखिए ये जो सार्थक रिटायर हुआ है ये तो चला गया, इसने तो इट मीन्स ये 4/9 पार्ट इसने सेक्रीफाइस कर दिया है। अब ये देखिए वंश जो रिमेनिंग पार्टनर है वो पहले 3 का पार्टनर था, अब 6 का हो गया, इट मीन्स ये 3/9 गेन कर रहा है। ये 2 से 3 हो गया, इट मीन्स ये 1/9 गेन कर रहा है। तो देखिए जितना जाने वाला पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उतना ही रिमेनिंग पार्टनर्स गेन करेंगे। तो इसने 4 पॉइंट सेक्रीफाइस किया है और 3 और 1 4 ही इन्होंने गेन किया है। तो अब हम अगर गेनिंग रेशियो निकालें वंश और मानसी का तो आएगा 3:1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, WXYZ पार्टनर्स हैं, 1/3, 1/6, 1/3, 1/6 इनका रेशियो है। Y रिटायर्स एंड WX एंड Z डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली इन फ्यूचर। हमें गेनिंग रेशियो पता करना है। तो देखिए ओल्ड रेशियो दिया है WX, Y और Z का 1/3, 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। तो देखिए इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 में, तो ये इनका डेनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो ये रेशियो आएगा 2/6, 1/6, 2/6, 1/6, 2 1 2 1 इनका ओल्ड रेशियो हो गया। अब हम देखते हैं कौन रिटायर हुआ है। इसमें Y रिटायर हो गया है। Y के रिटायर होने के बाद WX और Z का नया रेशियो दिया गया है इक्वली, मतलब 1:1। तो अब हमें गेनिंग रेशियो निकालना है। इसके लिए हम ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करेंगे। तो इसके लिए पहले आप देखिए ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो है 6 और न्यू का सम ऑफ द रेशियो है 3। सम ऑफ द रेशियो सेम करने के लिए हमें न्यू रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम पहले ओल्ड रेशियो लिखेंगे, उसके बाद न्यू रेशियो लिखेंगे। तो ओल्ड में WX Y Z और न्यू में है केवल WX और Z क्योंकि Y रिटायर हो गया है। ओल्ड रेशियो है 2:1, 2:1 और न्यू में आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2:2 इधर खाली छोड़ देंगे क्योंकि Y तो रिटायर हो गया है। तो देखिए W का पहले भी 2 था, अब भी 2 है, इट मीन्स इसने कुछ भी गेन नहीं किया है। X का पहले 1 था, अब 2 हो गया, इट मीन्स ये 1/6 गेन कर रहा है। Y पहले 2 हिस्से का पार्टनर था, अब तो ये रिटायर हो गया, इट मीन्स ये अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, 2/6 सेक्रीफाइस। और ये जो Z है ये पहले 1 था, अब 2 हो गया, इट मीन्स इसने 1/6 गेन किया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गेन केवल X और Z ने किया है, तो गेनिंग रेशियो इन दोनों का ही आएगा
एक्स और जेड का क्या आएगा 1 और 1:1 इनका गेनिंग हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। वो आप देखिए क्वेश्चन पहले, ए बी सी पार्टनर्स हैं, 4-3-2 रेशियो है, सी रिटायर्स, ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर एंड द बैलेंस एक्वायर्ड बाय बी। तो देखिए ए बी और सी ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 4, 3 एंड 2 और इसमें रिटायर हुआ है सी। देखिए सी रिटायर होगा तो सी का हिस्सा कोई ना कोई तो एक्वायर करेगा ही। तो इसमें क्लियरली कहा है ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर, ए गेन्स, ए ने सी के हिस्से का 4/9 एक्वायर कर लिया, तो सी का हिस्सा है कितना 2/9, इसका 4/9 इट मीन्स 8/81 तो इसने एक्वायर कर लिया और रिमेनिंग कितने गेन किया है बी ने। तो 2/9 का 4/9 तो ए ने ले लिया, तो अब कितना बचा 5/9, ये किसने लिया बी ने। एक और तरीका है, देखिए सी का हिस्सा कितना है 2/9, इसमें से ए ने कितना गेन कर लिया है 8/81, तो जो रिमेनिंग बचेगा उसे किसने एक्वायर किया होगा बी ने। तो 2/9 माइनस 8/81 आप करेंगे तो 10/81 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा कि किसने गेन किया है सी के हिस्से को। अब हम निकालेंगे न्यू शेयर ए एंड बी। तो देखिए ए का पहले हिस्सा था 4/9 प्लस इसने एक्वायर कितना कर लिया सी का हिस्सा 8/81, तो अब इसका हिस्सा हो गया 44/81। अब इसका देखेंगे बी का पहले था 3/9 प्लस इसने एक्वायर कितना कर लिया है सी के हिस्से में से 10/81, 37/81। तो हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ पर ए और बी का, तो वो आया 44:37। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:4। कुमार रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो देखिए यहाँ पर 4 पार्टनर हैं, 3, 2, 1, 4 इनका रेशियो है। कुमार रिटायर हो गया, कुमार के हिस्से को लक्ष्य और मनोज ने एक्वायर किया है 3 और 2 के रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो तो आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 3 और 2, लक्ष्य और मनोज ने ही एक्वायर किया है, इट मीन नरेश ने कुछ भी एक्वायर नहीं किया है। तो हमें यहाँ पर केवल न्यू रेशियो निकालना है। तो देखिए हम देखेंगे कि लक्ष्य ने कितना एक्वायर किया है और मनोज ने कितना एक्वायर किया है। कुमार रिटायर हुआ है, कुमार का हिस्सा है 3/10, इसमें से लक्ष्य ने कितना एक्वायर किया 3/5, इट मीन्स 9/50, और मनोज ने कितना एक्वायर किया 3/10 में से 2/5, इट मीन्स 6/50। ये हमें पता चल गया लक्ष्य और मनोज ने कितना कितना हिस्सा गेन किया है। अब हम निकालेंगे इनका न्यू शेयर। देखिए लक्ष्य का पुरानी फॉर्म में हिस्सा था 2/10 प्लस उसने एक्वायर कर लिया है कुमार के हिस्से को 9/50, तो इसका न्यू शेयर हो गया 19/50। मनोज की बात करें, मनोज का पुरानी फॉर्म में हिस्सा था 1/10 प्लस इसने एक्वायर कर लिया है 6/50, तो इसका नई फॉर्म में हिस्सा हो गया 11/50। तो इन दोनों का हमें न्यू शेयर पता चल गया है। अब हम न्यू रेशियो निकालेंगे लक्ष्य, मनोज और नरेश का। देखिए लक्ष्य और मनोज का हमने अभी निकाला है 19/50, मनोज का 11/50, और नरेश का देखिए नरेश पहले था 4/10 का पार्टनर, अब भी वो 4/10 का ही रहेगा क्योंकि कुमार के रिटायर होने पर उसने कुमार का कुछ भी हिस्सा एक्वायर नहीं किया है। तो इसका डिनोमिनेटर 50 करने के लिए हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब न्यू रेशियो हो गया 19, 11 एंड 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 8, 4 एंड 3। बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन अप इक्वली बाय ए एंड सी। तो यहाँ देखिए ए
बी और सी तीन पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 8, 4 एंड 3। यहाँ बी रिटायर हुआ है और बी के हिस्से को ए और सी ने एक्वायर किया है और उनका गेनिंग रेशियो है इक्वली 1:1। ए और सी ने एक्वायर किया है, तो अब देखिए ए ने कितना एक्वायर किया और सी ने कितना एक्वायर किया। देखिए जो पार्टनर रिटायर हुआ है बी, उसका हिस्सा है 4/15। इसका 1/2 ए ने एक्वायर किया और 4/15 का 1/2 सी ने एक्वायर किया। इट मीन्स 4/30 ए ने और 4/30 सी ने एक्वायर किया है। अब हम इनका न्यू शेयर निकाल लेंगे जो इन्होंने एक्वायर किया है उस इनके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड शेयर में ऐड करके। तो देखिए ए का पहले था 8/15 प्लस इसने एक्वायर कर लिया है 4/30, तो इसका रेशियो हो गया 20/30। और सी की बात करते हैं, सी का पहले था 3/15 और इसने एक्वायर कर लिया है 4/30, तो अब इसका नया हिस्सा हो गया 10/30। न्यू रेशियो हम निकालें ए और सी का, तो आएगा 20:10 या फिर 2:1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी आर पार्टनर्स, 5-3-2 इनका रेशियो है। सी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए यहाँ पर सी रिटायर हुआ है, तो पहले हम देख लेते हैं ए बी और सी का ओल्ड रेशियो था 5, 3 एंड 2 और इसमें से रिटायर हुआ है सी। इसमें यह कहा गया है कि एंड सी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए, मतलब सी का पूरा हिस्सा ए ने ले लिया है। तो हम निकालेंगे ए का अब नया हिस्सा क्या होगा। देखिए ए का पहले था 5/10 प्लस, देखिए सी रिटायर हुआ, उसका हिस्सा 2/10 पूरा का पूरा ए को मिल गया है, तो अब ए का नया हिस्सा हो गया 7/10। अब हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं ए और बी का। देखिए ए का अब हो गया है 7/10, बी का हिस्सा पहले 3/10 था, अब भी 3/10 है क्योंकि सी के रिटायर होने पर उसने कुछ भी शेयर उसका एक्वायर नहीं किया है। तो हमारा आंसर हो गया 7:3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3/8, 1/2, 1/8। मुरली रिटायर्स and surrenders 2/3 of his share in favor of Naveen and the remaining share in favor of Om Prakash. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio of remaining partner. देखिए यहाँ पर तीन पार्टनर हैं, मुरली, नवीन और ओम प्रकाश, जिनका कि ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3/8, 1/2 एंड 1/8। देखिए इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करके रेशियो बना देंगे 3/8, 4/8 एंड 1/8। ये इनका ओल्ड रेशियो है। अब यहां देखिए मुरली रिटायर हो गया और क्वेश्चन में कहा गया है कि मुरली ने अपने हिस्से का 2/3 नवीन को दे दिया है। इट मीन्स नवीन एक्वायर्स, नवीन को कितना मिला है, देखिए मुरली ने अपने हिस्से का, मुरली का हिस्सा कितना था 3/8, मुरली ने अपने हिस्से का 2/3 नवीन को दे दिया, अपने हिस्से का 2/3। तो मुरली का हिस्सा 3/8 है, इसका 2/3 इसने नवीन को दे दिया। इट मीन्स नवीन ने एक्वायर किया है, तो इसका गेन पार्ट हो गया 6/24 एंड रिमेनिंग टू ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश को कितना मिला, मुरली ने अपने हिस्से का 2/3 तो नवीन को दे दिया, जब 2/3 नवीन को दे दिया तो बाकी बचा कितना 1/3। इट मीन्स 3/24। एक और तरीका है, देखिए मुरली का हिस्सा था 3/8, इसमें से इसने नवीन को कितना दे दिया 6/24, तो ओम प्रकाश के लिए कितना बचा 3/24। तो दोनों में से किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हमें पता चल गया कि इन दोनों ने कितना एक्वायर किया है। अब हम इनका न्यू शेयर निकाल सकते हैं नवीन और ओम प्रकाश का। तो नवीन का देखिए ओल्ड फॉर्म में शेयर था 4/8 प्लस इसने एक्वायर किया है 6/24, तो इसका न्यू शेयर हो गया 18/24।
ओम प्रकाश की बात करें तो इसका पहले हिस्सा था 1/8 प्लस इसने एक्वायर किया है 3/24, तो इसका न्यू फॉर्म में शेयर हो गया 6/24। तो इन दोनों का हम न्यू रेशियो अगर देखें नवीन और ओम प्रकाश का तो वो आएगा 18:6 या फिर 6 से डिवाइड कर दीजिए 3:1। इसमें आपसे गेनिंग रेशियो भी पूछा गया है नवीन और ओम प्रकाश का, तो आप देख लीजिए नवीन ने कितना एक्वायर किया 6/24 और ओम प्रकाश ने 3/24, तो 6 और 3 या 2:1 इनका गेनिंग रेशियो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, PQR पार्टनर से 7-5-3 इनका रेशियो है। P रिटायर्स, P रिटायर हो गया है एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Q एंड R will be the same as existing between P and Q. Calculate new ratio and gaining ratio. देखिए आपको इसमें PQR 3 पार्टनर है ये बताया गया है और इनका रेशियो है 7, 5 और 3। इसमें P रिटायर हो गया। देखिए इसमें ये कहा है कि P रिटायर्स एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Q एंड R, मतलब जो Q और R का नया रेशियो होगा आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ P, Q एंड R का रेशियो वही होगा जो एग्जिस्टिंग है P और Q का। तो आप देखिए प्रेजेंट में P और Q का क्या रेशियो है बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ R 7 और 5, तो यही रेशियो फ्यूचर में Q और R का होगा आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ P। तो ये आपको न्यू रेशियो क्वेश्चन में दे दिया गया। जब न्यू रेशियो दे दिया गया तो बस अब गेनिंग रेशियो निकालना और रह गया। उसके लिए आप ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन कर लीजिए। अब उसके लिए ज़रूरी है कि सम ऑफ द रेशियो दोनों का इक्वल हो। तो ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो है 15 और नए का सम ऑफ द रेशियो है 12। तो इसको इक्वल करने के लिए देखिए 15 और 12 का एलसीएम लीजिए 60 आएगा। इसमें 4 का और इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो लिखेंगे। देखिए ओल्ड में तो P, Q और R तीनों हैं, न्यू में केवल Q और R होगा क्योंकि P तो रिटायर हो गया। अब हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 28, 20 एंड 12। इसमें हम 5 का करेंगे 35 एंड 25। तो देखिए P तो रिटायर हो गया, वो तो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करके जा रहा है। इसका पहले था 20, अब हो गया 35। इसका मतलब इसने कितना गेन किया है 15/60। इसका पहले था 12, अब हो गया 25, इट मीन्स इसने कितना गेन किया है 13/60। तो Q ने गेन किया है 15/60, R ने गेन किया 13/60, तो इनका गेनिंग रेशियो हो गया 15:13।